पुरअमन और खुशहाल कर देते हैं और उसके गुनाहों को माफ़ करके आखिरत में उसके लिए जन्नतुल फिरदौस लिख देते हैं। सूरह नाम पिछले जुमा भी इसमें से हमने कुछ अर्ज़ किया। ये नेमतों वाली सूरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को उनके आमाल से 10 गुना नेमतों से नवाजते हैं, और अगर बुरे अमाल वाले हैं तो उनके गुनाहों को 10 गुना तक नहीं बढ़ाते, बल्कि मिस्ला ज़ालिक या बिअमसाल हाउलाई, उसी के मिसल उसका गुनाह लिखते हैं। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अगर तौबा के लिए अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु वल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहु वल हज्जु यहदिमु मा काना क़ब्लहु। 3 बातें इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाना उसके पहले गुनाहों को माफ़ कर देता है। कुफ़र की ज़िंदगी में जितने भी बड़े बड़े जराइम हों, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह उनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह हिजरत करने वाला, जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत की, उनके गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देंगे, बल्कि माफ़ कर दिया। और तीसरा वो जो हज मबरूर करता है, हज मकबूल करता है, और उस हज मकबूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इनाम के अंदर 4 शर्तें इरशाद फरमाई। दुनिया में आज भी मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हज करते हैं, सऊदियन से भी शायद ज़्यादा करते हैं। और जो 4 शर्तें अल्लाह ने कुरान में हाजी के हज के कबूल होने के लिए फरमाई हैं, उन चारों के ये मुजरिम हैं, सिवाय चंद एक के। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बहैसियत मजमूई कुफ़र पे जमा नहीं हो सकती। और वो इबादत जिसमें इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन और मालिक यौमिद्दीन ना हो, वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकती। इसे कहते हैं टेक्निकल बातें। पूरी उम्मत अल्लाह की नाफरमानी यानी कुफ़र पे इजमाई उम्मत नहीं कर सकती, इज्तिहाद नहीं कर सकती।
और जिस इबादत के अंदर मालिक यौमिद्दीन और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन ना हो, वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकती। और वो हज जिसमें सूरह इनाम की बयान की गई 4 शर्तें ना हों, वो हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकता। वो हज मबरूर या हज मकबूल नहीं होगा। दोबारा हज की ज़रूरत पड़ेगी फिर, यानी हज पे हज किए जाएंगे, लेकिन उन 4 शर्तों पे अमल करना उनके लिए क़यामत होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर तौबा कर लेगा, बिदती तौबा नहीं करता। जो दीन के अंदर नई चीज़ कारे सवाब समझ कर करे, वो कभी तौबा नहीं करेगा। और इसकी मिसाल बड़ी अहम है। हमारा दीन 30 पारों का था। 30 पारों की तशरीह हमारे नबी ने की, लेकिन मसला क्या है, हमने दीन को इतना वसी किया, फैलाया, खोला कि वो अब लपेटा ही नहीं जाता। और जब वो कंट्रोल में नहीं है तो उस पर अमल नहीं है। फिर नई से नई चीज़ कारे सवाब समझ कर। आप देखें, हज पे जाते हैं ना, हज के महीने आने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी इंशाल्लाह क्या कहते हैं, इस्लामिक टच देते हैं, हज टच देते हैं। तो हज पे जाते हैं और हज ऐसी नेकी और ऐसी इबादत है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिसका हज कबूल हो गया वो जन्नत को कबूल हो गया, उसकी जहन्नम हराम हो गई, उसको जहन्नम की आग छुएगी नहीं, जहन्नम उससे पनाह मांगेगी जिसका हज कबूल हो गया। इतनी बड़ी इबादत है कि इंसान की 60 साल 70 साल या 90 साल की उम्र है, एक हज किया, ऐसा हज है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। 4 शर्तें अलग फरमाई, लेकिन उस इबादत के अंदर जो सबसे बड़ी अलामत है, उस अलामत का अमल सबसे छोटा है, सबसे छोटा। वो आपने सूरह फील 30वें पारे की आखिर से 10वीं सूरत अक्सर सुनी होगी, पढ़ते होंगे। ये बड़ी इस्लाम के हवाले से नज़रियाती सूरत है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अच्छा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े क्वेश्चन के अंदाज से, इस्तिफ़हामिया अंदाज से पूछ रहे हैं और कुछ बताना, अल्लाह ने कुछ बताना है, लेकिन किस अंदाज से? सवालिया अंदाज से। क्या फरमाया? और तुम्हें पता नहीं वो हाथी वालों के साथ मैंने क्या किया? यानी जब कुरान मुकम्मल हो रहा था, तकमील पे था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। क्या तुम्हें इल्म नहीं? तुमने देखा नहीं? तरा कहते हैं देखने को, जैसे अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। आपने देखा होगा माशरे में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो कहते हैं कब्र में अजाब नहीं होगा, कब्र के, हशर के, रोज़े जज़ा के, रोज़े हिसाब के सब मुनकर है, बस जो है वो है। जहरिया जिसे कहते हैं, उनको सिर्फ दुनिया पे ईमान है, ख़त्म। उनके बारे में क्या अल्लाह ने कुरान में फरमाया? अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या तुमने देखा नहीं
जो रोज़े हिसाब को जुटलाते हैं, युकज़्ज़िबु जुटला देते हैं, उसको झूठा समझते हैं कि शायद मैंने रोज़े जज़ा रोज़े सज़ा नहीं रखनी। इसी तरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तुमने देखा नहीं कि मैंने हाथी वालों से क्या किया। इसी तरह हज है, वो जो हाथी वाले थे वो बैतुल्लाह को गिराने आ रहे थे, हाथियों वाले खुदा के घर को ज़मीन पे मिलिया मेट करने आ रहे थे, और जो खुदा के घर का मालिक था उसने सबसे छोटी कंकर से उनको फना कर दिया। कास्फिम माकूल, क्या फरमाया, वो ऐसे कर दिया कि वो पकड़ा भी नहीं जाता था, ऐसा भूसा हो गया। जैसे ये राख होती है, आप इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, फुस करके निकल जाएगी हवा की तरह। और वो किस चीज़ से हुए, बिल्कुल ज़मीन और आसमां की छोटी कंकर से, और बिल्कुल ज़मीन और आसमां के जितने परिंदे हैं सबसे छोटे परिंदे से। इससे अल्लाह ने क्या साबित किया, ज़मीन का सबसे मगरूर और मुतकब्बिर को अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक तबाह करती है, वो रब और कितना बड़ा होगा। फ़आलुल लिमा युरीद, किसी शख्स ने दुनिया में आसमान और ज़मीन में किसी ने भी उन परिंदों को इस चीज़ पे इतनी ताकत इनायत नहीं की थी, या किसी ने भेजा नहीं था सिवाय खालिक कायनात पे। और वो खालिक कायनात ने दिखलाया था कि ये तो एक मेरी छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिससे तुम्हारी पूरी ताकत ज़मीन बोस हो गई। वो ताकतवर कितना बड़ा होगा कि अभी उसने सबसे छोटी मखलूक से सबसे बड़ी मखलूक मरवा दी। इसी तरह हज के मौके पे आज भी हाजी जाते हैं, हाथ उल-कुतली अमर इब्ने आस को रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए कंकरियां चुन के लाओ। और वो कंकरी का साइज़ क्या है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चने के दाने के बराबर, जो आजकल चना है जिसे कहते हैं। अच्छा, ये जो सफ़ेद चना है ये तुम्हारी तख्लीक है, चाइना तना है, चना है, ये असल में काला चना है, इसके बराबर। और मारना किसको है, उस शैतान को जिसने अबुल आदम को बहका दिया था, इंसानियत के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया था। इतना जिसने अपने रब के सामने खड़े होकर तकब्बुर कर लिया था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, मैं रब तेरी सारी मखलूक को जला दूँ। उसको हम कितने कंकर से मारते हैं, सबसे छोटी कंकर से। अब यहाँ से क्या निकलता है, बड़ी अहम बात, हमारे यहाँ 2 रकत को अहमियत नहीं, ऐसे ही है, इतनी रकतें पढ़ी जाएं। इबादतों की कसरत पे यकीन रखते हैं
सजदों की तिवालत पे यकीन नहीं रखते, ये है वो बिदत। कहते हैं कि हम रखते ज़्यादा पढ़े, जैसे वहाँ पे काउंटिंग होनी है 1 2 3 4 है, 1000 होगी एक दिन की, वहाँ गिना नहीं जाएगा, वहाँ तोला जाएगा किसने कितने ईमान से कितना अमल किया है। अमल क्या है? शैतान लाइन रजीम अल मरदूद को ऐसी चीज को मारना है जो अपने खालिक के सामने खड़े हो गया था, रब्बे किबरिया के सामने तकब्बुर करके खड़ा हो गया था। और अल्लाह ने क्या कहा? उसको मारने के लिए भी सबसे हल्की कंकर लेनी है, और अगर वो सबसे हल्की कंकर से आपने उसको मारा है और आपके दिल और रूह के अंदर वो ईमान मौजूद है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान सूरह इनाम में 4 शर्तें इरशाद फरमाई है, तो वो आपकी छोटी कंकर आपको जन्नत ले जाएगी, आपके दुश्मन शैतान को मार देगी और वो आपके अमाल को बर्बाद नहीं कर सकेगा। छोटी सी बात है, बड़ा हथौड़ा नहीं चाहिए, बड़ा जूता नहीं चाहिए, बड़ा पत्थर नहीं चाहिए। इबादत इसको कहते हैं कि इबादत के हुजम को नहीं देखा जाए, इबादत में लगे हुए ईमान को नापा जाए। इबादतों की कसरत को नहीं देखा जाएगा, फजर की 2 फर्ज रकतों को देखा जाएगा। इबादतों की अंबार काउंटिंग नहीं होंगे, वो इबादत काउंट होगी जिसमें मालिक यौमिद्दीन और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन होगा। और हर बंदे की अपनी इबादत काउंट होगी। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, मैं हर जुमे में ये पढ़ता हूँ, मत तकिया करो किसी पीर पे, किसी मौलवी पे, ये सिर्फ तदरीब के लिए हैं, तरबियत के लिए हैं। जैसे टीचर पढ़ाता है वो लाजिम नहीं है कि तुम्हें साइंटिस्ट भी बना दे। वो मैट्रिक कराएगा फारिग, इंटर कराएगा फारिग, डिग्री कराएगा फारिग, वो तुम्हारे को आगे जाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा बनाने का जिम्मेदार नहीं। तो मौलवी और पीर कैसे जिम्मेदार है कि तुम्हें जन्नत में ले जाएं? वो तुम्हें बताने का रास्ता बताने के लिए है, वो तुम्हें फार्मूला देने के लिए है। नहीं समझे? ये हमने मौलवियों पे और जनाब पीरों पे और गद्दी नशीनों पे और जनाब ढंग बढंग के रंग रंगीले रंगबाजों पे और मदारियों पे यकीन करके बैठ गए। बकरा उधर दे दो, छतरा उधर दे दो, मुर्गा उधर दे दो, कपड़े उधर दे दो, हम बख्शे गए, वो भी गए और तुम भी गए। सिर्फ एक जगह पे इरशाद फरमाया है कि दुआ किया करो, अकल तामुकुमुल अबरार, खुशकिस्मत है वो आदमी जिसका खाना नेक लोग खा लें। बस। और हम खाना तो बदमाशों को खिलाते हैं, ताकतवरों को खिलाते हैं, गुंडू को खिलाते, साड़ी साइड लेंदा रहे, ऐसे नहीं करते। जिनसे कोई मतलब होता है उनको खाना खिलाते हैं। इससे बड़ा कोई मतलब है कि दुनिया और आखिरत में तेरा खाना गवाही बन जाए कि तूने खाना ऐसे शख्स को खिलाया था जो नेक था, साले था, साले ही कौम का। क्या फरमाया? अल्लाह से ऐसे हया करो जैसे तुम अपनी कौम के किसी नेक बंदे से हया करते हो। और नेक बंदे से जितना भी कोई बद हो वो हया करता है, ये इंसानी नेचर है।
अबाबील के मुंह में जो कंकर दी सबसे छोटी, और अल्लाह ने उस छोटी कंकर से ज़मीन की सबसे बड़ी मखलूक को फना करवा दिया। हज के मौके पे इंसान लाखों रुपए खर्च करता है, सबसे ज़्यादा सरमाया लगाता है, नीयत का खालिस बनता है, आमाल में खालिस बनता है, हज के लिए बैतुल्ला जाता है। सबसे छोटी कंकर शैतान को मारता है, उस शैतान मरदूद को जो ज़मीन का सबसे बड़ा सरकश और बागी है अपने रब का। लेकिन अल्लाह उससे भी उस शैतान को मरदूद कर देता है और तेरा हज कबूल कर लेता है। कभी सोचा है ये? इसी तरह यही मिसालें समझने के लिए, अहले अकल के लिए काफ़ी हैं कि कुल इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू। हज कबूल है, ये 4 शर्तें। और हज क्या है? हज क्या है बैतुल्लाह का? क्या आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो रब्बे किबरिया का ज़मीन पे खैमा है। बैतुल्लाह खैमा है अल्लाह का, वहां बख्शिश के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया है? कुफर के अलावा हर बुराई को माफ़ कर दूंगा। करीब आके बैठा है ना। और क्या फरमाया? व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शारक से करीब। अगर इसका माना ये लिया जाए तो फिर हज करने क्यों जाते हैं? कभी सोचा है आपने? अल्लाह कुरान में कहता है मैं तो हब्लिल वरीद से भी करीब हूँ, फिर हम बैतुल्लाह जाते हैं, लाखों रुपए का सरमाया लगाते हैं। इसका मतलब यह है, ये शारग से करीब से मुराद ये है कि तेरी सांस की झटके भी अब रब सुन रहा है। इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह सुनता है, देखता भी है। इसका मतलब है हब्लिल वरीद से मुराद ये है कि जो तू खुद सुन सकता है वो तेरा रब भी सुनता है। बस। और आगे तो मेरे पास एक साहब आए, दो सवाल आए, बड़े दिलचस्प हैं। वसीला क्या है? ये बड़ा मुसीबत बना हुआ है हमारे लिए। वसीला वसीला वसीला। वो असल में जिन्होंने बकरा पकड़ना होता है वो वसीले की डोरी डाल देता है, नहीं? जिन्होंने लोगों का माल ईंटना होता है वो वसीले की डोरी डाल देता है। मुझे कहते हैं वसीला क्या है? मैंने कहा वाओ सीन ये लाम है वसीला है। इससे आगे क्या लफ्ज़ है ये? नहीं, वसीला पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? मैंने कहा तू भी मेरा वसीला है, दूसरा भी मेरा वसीला है, लेकिन जो वसीला तुम पूछ रहे हो वो ऐसे ही है जैसे प्राइज बॉन्ड है। प्राइज बॉन्ड का नाम सुना है? बड़ा लोग लेते हैं, खुशी से लेते हैं, और फिर आ जाते हैं मौलवी साहब प्राइज बॉन्ड लेना ठीक है, जायज़ नजायज़। हक बनता है मौलवी का मसला बताना, सिर्फ मसला बताना इसका हक है। और हमने क्या, हमने तकिया ही मौलवी पे रख दिया, तो वो हवा तो देगा। फिर अमल खुद करना है, टीचर ने सिर्फ बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है। ये मौलवी भी टीचर है। पीर तो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं होते, कोई पीर पढ़ा लिखा है ही नहीं।
मैंने तो पाकिस्तान में कोई पीर पढ़ा नहीं देखा सिवाय पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी मरहूम के। वो पढ़े लिखे आलिम थे, उनके बेटे भी आलिम नहीं हैं। ये भी मज़े की बात बता दूँ, कतई आलिम नहीं है वो। पता नहीं वो बेचारे ने डाले होंगे। मौलवी के बच्चे अक्सर वो जो है ना वो गड़बड़ हो जाते हैं, मौलवी नहीं बनते, क्योंकि लोगों की झिड़कें सुनता है, औलाद सुनती है। अभी मौलवी को लोग मुख्तलिफ़ किस्म की झिड़कें हैं और बड़े तान तशनी और प्रोपिगंडा करते हैं। औलाद कहते हैं हम मौलवी बनेंगे नहीं। मौलवी का काम है सिखाना। अब सिखाया क्या है? अब आप देखें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिदती तौबा नहीं करता, और उधर क्या फरमाया? सबसे छोटी कंकर से अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन को मारो। इंसान सोच सकता है, और इतना बड़ा शैतान जो मेरे रब के सामने अकड़ गया, मैं भी कोई देवहोकल चीज़ लाऊं, ताकतवर चीज़ लाऊं इसको मारने के लिए। जब ये सोच दाखिल होती है, आमाल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अकल अमल में दाखिल हो गई। और जो दीन मोहम्मद है वो उतना ही है जितना अल्लाह ने उतारा है। एक साहब आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, वुज़ू का तरीक़ा सीखने के लिए। ये आज गौर से सुन लेना, ये बड़ी मसले वाली बात है। वुज़ू कैसे करना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको लेके बैठे, हर उज़्व को 3 बार धोया सिवाय मसा के। मसा 1 बार। जब 3 बार धोया, फिर फरमाया वमन तजावज़ अन्हा फहुव ज़लमा व तअद्दा। जिसने 3 बार से ज़्यादा वुज़ू के अज़ा को धोया वो ज़ालिम है, अमल बर्बाद हो गया। व तअद्दा, और उसने तजावज़ किया है। तजावज़ मीन बगावत की है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो पैगंबर वुज़ू को इस तरीके से बताए वो कौन सी चीज़ छोड़ के जाए? वुज़ू को करके दिखाए, फिर बताए कि अगर 3 बार से ज़्यादा वुज़ू के आज़ाद धोए तो वुज़ू बर्बाद। वुज़ू नहीं हुआ तो नमाज की तो हो गई, इबादत कैसे हो गई? ये गौर करें ज़रा। वसीला उसको कहते हैं कि आप किसी नेक आदमी से दुआ करवाएं, बस, इसके अलावा वसीला नथिंग एल्स। मैयत या मुर्दा या कब्र या मर जाने वाला वसीला नहीं होता। यार कभी सोचा है आपने, अली हजवेरी कैसे वसीला हो जाएगा जब मोहम्मद करीम को नहीं बना सकते? सोचा कभी आपने? वो ये जो पाक पतन वाला है वो वसीला कैसे हो जाएगा जब अबू बकर सिद्दीक नहीं हो सकते? ज़मीन पर पैगंबर के बाद अहले बैत और सहाबा से बड़ा कोई वली नहीं। तो जब हम उनको वसीला नहीं बनाते तो इधर पाकिस्तान के ये मुलवट्टे कैसे बन जाएंगे? पाकिस्तान में तो हर बंदे को दूसरे ने वली बना के तो पूजना शुरू किया हो। वसीला सिर्फ नेक आदमी और जिंदा बन सकता है, मुर्दा नहीं बन सकता। क्यों? हजरत इब्ने अब्बास चचाज़ादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरा करो, दरूद पढ़ा करो, यही तो मौका है। पर जाके तो सारी ऐसे बकबकी करनी, झूठी बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है, इल्ज़ाम लगाने, तंग करना है लोगों को, चीटिंग करनी है, सारा दिन टाफियाँ बेचनी है, पता नहीं क्या क्या।
यही तो मजलिस है यार, जिसे दरूद पढ़ना है। और जुमे का दिन वैसे दरूद के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तस किया है कि दरूद पढ़ा करो, मुझ पर पहुंचाया जाता है। और मैं सैकड़ों दफ़ा यहाँ नाम मोहम्मद लेता हूँ सल्लल्लाहु, तो बहाने मिला है, मैं चलो मैं भी जानबूझ के लेता रहता हूँ। कहत पड़ गया हज़रत उमर के दौर में। कहत समझते हैं, तुम्हारे मुल्क में तो हर वक्त ही पड़ा रहता है, यहाँ कहीं खुशहाली आई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ आए? इब्ने अब्बास के पास, चचाज़ादे रसूल के पास। कहा इब्ने अब्बास कहत पड़ गया है, लोग परेशान हैं, और आप आका करीम के सबसे करीब साथी हैं, आका करीम के सबसे रिश्ते में करीब हैं, और नेक भी थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया था ये हिब्रुल उम्मा है। हिब्रुल उम्मा से मुराद दो चीज़ें होती हैं, बुज़ुर्ग उम्मत है, उम्मत का नेक बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, और दूसरा सबसे इल्म वाला है, पहला मुफस्सिर कुरान है। तो इसका मतलब है वली सिर्फ आलिम होगा, जो आलिम नहीं होगा चाहे जितने मर्जी कुर्ते पहन ले वो वली नहीं हो सकता, जितने मर्जी पगड़ियों के रंग बदल ले वली नहीं हो सकता जब तक आलिम नहीं होगा। और आपके मुल्क में एक विलायत का आला तूफ़ान, वो कहता है मैंने किसी जगह पे पढ़ा ही नहीं, तालीम दीन हासिल ही नहीं की, और एक बड़ी जमात बना के बैठा हुआ तबलीग के नाम पे। सुना है ना इंटरव्यू उसका, कभी सबत बना लेता है, कभी पीली बना लेता है, कभी कहता है जो काले शूज़ पहनेगा उसके घर में लड़ाई रहेगी, जो पीली चप्पल नहीं पहनेगा वो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है। कहाँ से निकाल के लाए हो यार? मैंने कहा किसी ने काले शूज़ इसको गिफ्ट नहीं किए, कंपनी ने रेड लगा दी। ये हमारा दीन, ये इस तरह खेल हो रहा है। और अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे जाओ तो क्या कहा, हज़रत उमर से कम थे, को वलायत में कम थे हज़रत उमर, वो तो पक्के जन्नती थे, हिजरत भी की थी, बदर भी में शरीक हुए, ओहद में भी हुए, खंदक में भी हुए, तब वो मुशरिकों का सबसे ज़्यादा, शैतानों का खास, और ऐसा वली कि जिसको देखकर शैतान छोड़ दे इलाका, वो भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद इब्ने अब्बास, जो नहन उसबा, जो उसबा के रिश्तेदार थे, सौतीले नहीं सगे रिश्तेदार थे, उनके पास गए, कहा दुआ कर दो, ये है वसीला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर ही थे ना मदीने में, लेकिन ज़िंदा नहीं थे। गौर करना, सारे मौलवी हो तुम, सारे यकीन करो। अभी मैं बैठ जाऊँ ना, मुझे इतना दीन नहीं आता होगा जितना मेरे मजमे को आता होगा। हर बंदा मुफ्ती, हर बंदा डॉक्टर है, पाकिस्तान में दूसरी कोई चीज़ ही नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ था? मस्जिद नबवी के साथ। ऐसा ही है या नहीं है? आज भी है ना? समझ आ रही है बात की? कुछ भी नहीं आ रही। गौर करो ये दीन कितना लतीफ़ है। रोज़े पे नहीं गए, इब्ने अब्बास के पास चले गए। और आज के अगर मौलवी होते, पीर के पास ना जाते, किसी मस्जिद के मौलवी के पास बकरा लेके जाते, दुआ कर दो, गुस्ताख है पीरां दा, जहन्नम में जाएं, तेरे पीर भाड़ में जाएं। हमें तो अपने रब से, रब के दीन के आलिम के अलावा कोई वली नज़र आता ही नहीं, और ये ईमान बन जाता। अच्छा, ये वली जगह जगह पे क्यों निकले पता है आपको? ये उन कौमों में निकले हैं जिन कौमों में दो बातें नहीं हैं। नंबर 1, मालिकी यौमिद्दीन नहीं है नमाज़ों में। अब फजल भाई कहेंगे ये तो सब पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते भाई, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पढ़ते। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। मैं 10 किताबें क्या 100 किताबें दिखा सकता हूँ जिसमें कहते हैं सूरह फातिहा नहीं पढ़ना नमाज में इमाम के पीछे।
और कायनात के इमाम क्या कहते हैं? बिदती की तौबा कबूल नहीं, और जिस नमाज में मालिक यौमिद्दीन नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं, वो नमाज कबूल नहीं। अच्छा, इसका माना क्या है? एक और भी मिसाल, वसीले वाला मसला हल हो गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक गुंबद खजरा, उस वक्त खजरा नहीं था भाई, ये तुर्कों ने रंग किया था, शरीफ मक्का जिनको कहते थे, पहले कोई रंग नहीं था। जैसे अभी तमाशा लग गया है, वो सऊदी हुक्मरानों ने वो जो जगह जगह मसल्ले लगाते थे ना, बैन लगा दिया, चलो बस 8 तरावी होगी। चीख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से मौलवी सारे, जो नमाज में मुक्तदियों को कहते हैं मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ना, वो चीख रहे हैं मसल्ले साढ़े क्यों ख़त्म किते, तो आडिया बिदतां एवं ही ख़त्म होंगी। और अभी मुंह फाड़ फाड़ के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो जदीद टेक्नोलॉजी आई, कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल उसके ज़रिए से वो आया हुआ है आइम्मतुल कुफ्र। अच्छा एक बात सुनो, ये भी अपना ज़हन साफ करके चले लो, ये इस्लाम की फितरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? काफरों के झूठे खुदाओं को गाली ना दो, वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को गाली देंगे। ये हदीस तो अमूमन सुनी है ना। जो सरदार होता है ना, वो काफरों का हो या मुसलमानों का हो, नबी अलैहिस्सलाम ने बराबर इज़्ज़त दी है, अइम्मतुल कुफ्र कहा है। अगर ट्रंप आया है ना सऊदीया में या अरब में, तो हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट है, उसने उसके वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके जंग बंद करा दी, हमने भी सीज़ फायर पे लब्बैक कह दिया। तो वो कुफर का सरदार है, इज़्ज़त देना इस्लाम का हक़ है, इस्लाम हक़ देता है इज़्ज़त दे। भले वो किसी, जब हमारा इस्लाम ये कहता है काफिरों के खुदा को गाली ना दो, तो वो तो काफिरों का सरदार अगर आया है तो हमारा रिसेप्शन बनता है। ये भी अल्लाह की हिकमत है। अगर आप उसकी इंसल्ट करोगे, वो तुम्हारी नहीं करेगा, फिर मुसलमानों को तहतेग नहीं कर देगा, ताकतवर है। काफिरों का उसको मुसलमान समझ के रिसेप्शन नहीं दे रहे, वो अइम्मतुल कुफ्र है, उसका निज़ाम दुनिया में चल रहा है, दुनिया का कुफ्र उसके साथ मिली हुई है। अगर इज्जत दी जाएगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा, और अगर तुम उनको इज्जत नहीं दोगे, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, फिर यही होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? जिस नमाज में मालिक यौमिद्दीन नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं, वो इमाम हो, मुक्तदी हो या एनीवन, वो नमाज कबूल नहीं। इसका माना क्या है ये समझ लो, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अच्छा ये कहाँ आता है मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? फातिहा में आता है ना। अच्छा इसको नहीं रोकते, देखो शैतान की चाल देखो, ये नहीं कहते कि मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लो बाकी ना पढ़ो, क्योंकि फातिहा पढ़नी पड़ेगी। और फातिहा के बारे में कहते जब इमाम पढ़ ले तो तुमने नहीं पढ़नी, भी ऐसा केड़ा गुनाह किया है, तू पढ़ी जा, सी बैठे रहेगी। फिर कहते जी जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो ये तो कुरान से अलग है। कुरान तो अल बकरा से शुरू होता है, अलिफ लाम से शुरू होता है। ये तो इसको तो सूरतुल मसानी कहा गया, सूरतुल शिफा कहा गया, सबल मसानी कहा गया, सूरत दम कहा गया इसको। वो मैंने वाक़या सुनाया था इमाम शहाब ज़ोहरी का, कह रहे मैं सारी ज़िंदगी मदीने में फातिहा पढ़ के दम करता ठीक हो जाते, कुछ और नहीं पढ़ता था। माना क्या है ये आज समझ लोगे तो फिर पढ़ना शुरू कर दोगे। ये फातिहा के अंदर आती है, सूरह फातिहा के अंदर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक यौमिद्दीन में बंदा क्या कहता है? अल्लाह तू रोज़े जज़ा का मालिक है, रोज़े हयात का मालिक है, रोज़े ममात का मालिक है, दुनिया और आखिरत का मालिक है, जन्नत और जहन्नम का मालिक है। अल्लाह आगे से क्या कहता है? फव्वज़ा इलैया अब्दी। फरिश्ते बैठे हैं ना,
अर्श पे बैठे होते हैं ना फरिश्ते, जैसे हमारे फरिश्ते बैठे, सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मौजूद होते हैं। ज़मीन पे नमाज का वक्त होता है, 2 फरिश्ते यहाँ बिठाए हुए हैं, किरामन कातिबीन, ऐसे ही है। जब वो लिख रहे हैं तो आसमान के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। बंदा पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, मुक्तदी दिल में पढ़ता है, इमाम ज़ोर से पढ़ता है, और अगर इमाम सिर्री नमाज है तो दोनों दिल में पढ़ते हैं। जब ये बंदा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से फरिश्तों को आगाह करते हैं, खबरदार। फरिश्ते फटाफट रब की सुनने लग जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं देखो फवज़ा इलैया अब्दी, इस बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया, चलो साइड पे हो जाओ। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह फरिश्तों पर इतराता है, ये बात जताता है कि बंदे ने ज़मीन पे खुद को डायरेक्ट मेरे हवाले, मेरे सुपुर्द कर दिया है। आपने सुना होगा अमूमन बच्चे जब घर से जाएं या बड़े जाएं तो घर की जो ख़वातीन होती है, ख़ास तौर पे माँ जो पंजाब की होगी, वो कहती है अल्लाह के सुपुर्द। उर्दू वाले भी ऐसे कहते हैं और सिंधी वाले पता नहीं क्या कहते हैं। अल्लाह के सुपुर्द, इससे बड़ी सुपुर्दगी कोई नहीं। गोया कि आपने मालिक यौमिद्दीन पढ़ा है नमाज में, आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द किया नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों पर यह बात जताई नहीं खुशी के साथ कि देखो मेरे बंदे ने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया है। और जिन्हें नहीं पढ़ा, जिन्हें ये वेख्या है कि मौलवी पढ़ी जाता खैर है, लगा रहे, खुद को सुपुर्द किया ही नहीं। और यहाँ दुनिया में देख लो, कानून अपना रास्ता निकालेगा, खुद को कानून के हवाले कर दो, कहते हैं ना मुजरिमों के लिए, वज़ल भाई को ज़्यादा पता है, कानून के हवाले कर दो, कानून रास्ता बनाएगा। तो यहाँ हवाले करते हो तो कानून रास्ता देता है, वहाँ खुदा के सुपुर्द करने की बारी है, खुदा सुपुर्द करने को नहीं। गोया कि जो मालिक यौमिद्दीन नमाज में नहीं पढ़ता, उस कोने से लेकर इस कोने तक, इस कोने तक, वो गोया खुद को खुदा के सुपुर्द करता ही नहीं। और खुदा अर्शों पे फिर फरिश्तों को ये जताता ही नहीं खुशी से कि इन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया। वो बंदे दे पुत्र बनो, मौलवी के चक्कर च ना पाओ। मौलवी का काम है तरबियत करनी, दीन सही सीखो, उतना सीखो जितना कंकर जितना है, छोटा सा दीन है, कंकर नुमा दीन है। अबाबील के मुंह में जितनी कंकर है, दीन यही है। जितना उलझाया, चौड़ा किया, लंबा किया, वो भाई सारे लोग दीन पता नहीं की अजाब आ गए। फिर क्या कहता है मालिक यौमिद्दीन के बाद बंदा क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब खुद को सुपुर्द कर दिया, उन तो हवाले हो गए ना, ऐसे ही होता है ना, हवाले हो गए। वो हल्की जी हथकड़ी ला के बुढ़ा जाए, वो कांस्टेबल बंदे घुमाई फिरदा, अदालत कचहरी इतनी सी औकात रह जाती है बड़े ताकतवर की, ऐसे ही है। तो जब हमने खुद सुपुर्द किया, बताओ उस खालिक व मालिक की कितनी खुशी होगी कि बंदे का अकीदा देखो, मेरे सुपुर्द कर दिया। और यहाँ मौलवी का अकीदा देखो, कह रहा ना अरे मैं पढ़ सा, तुम बैठे रहो। ये भी कहते हैं ना, जो मौलवी अपने मुक्तदी को मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो ऐसा ही दुश्मन है जैसे लोगों को कहता है नमाज जनाजा में अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु नहीं पढ़ना, मैं पढ़ी जाना। ओ मामा तेरा क्या लगता है अगे प्यार, ये तो मेरा पुत्र है, मेरा प्यो है। लोगों को पढ़ने कुछ नहीं देते। अच्छा फिर क्या पढ़ते ही नहीं है, जो जनाजे की दुआ नहीं पढ़ते, अपने लिए मग़फ़िरत करके मैयत को कहते दफना दो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यना व मय्यतना। इसका ये कौन सी दुआ है, ये मैयत में है ही नहीं, ये तो जिंदू के लिए हय्यना, जिंदू के व मय्यतना जो पहले मार चुके हैं, व शाहिदना व गायबना जो आए जो नहीं आए। तो भाई इनका क्या ताल्लुक़ है, शाहिदना का मतलब है जो आ गए, व गायबना जो आए नहीं उनको भी बख्श दे। वो मर जानी दिया
वो इनका क्या ताल्लुक है, इस बेचारे के लिए दुआ कर, अदखिलहु जन्नतुल फिरदौस अजिरहु मिनन नार अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिहा व ज़ौजन मिन खैरम मिन ज़ौजिहा, इसके लिए दुआ कर। इसी तरह जो मौलवी जैसे जनाजे में दुश्मनी मोमिनों से, ऐसे ही फातिहा में दुश्मनी, मालिक यौमिद्दीन नहीं पढ़ने देते। और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जिसकी इबादत में मालिक यौमिद्दीन नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं है, वो इबादत ही कबूल नहीं है। लगा रहे मौलवी अपने चक्कर में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? बड़ा अहम माना है। जब बंदा ज़मीन पे हाथ बांध के सर झुका के कहता है ना, ये कहाँ से कहा है? दिल से, ज़ुबान से नहीं, दिल से। जब इमाम के पीछे है दिल से कहेगा ना, नबी अलैहि सल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, दिल से पढ़ेगा। जब दिल से कही हुई बात असर रखती है, परवाज़ मगर नहीं असर रखती है। जब दिल से कहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब्बे काबा की कसम है, रब्बे किब्रिया अर्श पे अपने फरिश्तों की मजलिस में कहता है, ओए साइड पे हो जाओ, हाज़ा ले अब्दी वाले अब्दी मा सअल, ये मेरा बंदा मेरे लिए और जो सवाल करेगा पूरा करूँगा। वाले अब्दी मा सअल, जो सवाल करेगा मेरा बंदा मैं पूरा करूँगा। क्यों? पहले तो इसने मेरे सुपुर्द कर दिया, अब कहता है अल्लाह तू ही है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कभी सोचो तो सही यार, कितना लॉजिकल लतीफ़ दीन है, आसानी से दिल व दिमाग में उतर जाने वाला। फिर भी हम ये क्या कहते हैं यार, अब वो पता नहीं गाली में शुमार होगा, नहीं बोलते वो, लेकिन फिर भी हम ऐसे गिरोहों में, फ़िरकों में, फितनों में, झगड़ों में, भाई दीन के नाम पे जिसको देखो झगड़ा करके बैठा हुआ है। इतना कर लो, इतना क्या? मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर कहता है अल्लाह तेरे सुपुर्द कर दिया। फिर जब पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सुपुर्दगी के बाद अल्लाह कहता है फरिश्तों से, हो देख बंदे ने मुझे मेरे हवाले खुद को किया है, अब ये बंदा मेरा है। वाले अब्दी मा सअल, अब जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर क्या कहता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। छोटी सी गल, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। जब खुद को सुपुर्द करके, हवाले करके अगले की, जज की मर्ज़ी पे छोड़ देता है, तो जज चाहे फांसी लगाए, चाहे जन्नत पहुंचाए, चाहे माफ़ कर दे, चाहे रिहा कर दे। ऐसे ही है ना, कानून तो यही है ना, कानून फितरत। तो जब हम अल्लाह के सुपुर्द खुद को करेंगे, उस वक़्त जब सारी दुनिया से कट कर खुदा की बारगाह में आ जाएंगे, तो फिर खुदा मायूस नहीं करता है, माफ़ करता है। फिर बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। शैतान को सिर्फ 3 कंकर मानने से हज कबूल कर लेता है। वो आखिर दावाना हम नारे हैं। इसमें आज़म तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसमें आज़म से दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन इसमें आज़म से क्या मुराद है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है इसमें आज़म। जो शख्स ये दुआ पढ़ता है, ये दुआ याद करें और इसको तशहुद में भी पढ़ें। तशहुद नाम है दुआओं का, दुआ में इसको पढ़ें इंशाअल्लाह। इसको पढ़े हुए को, अच्छा इसमें भी इसको दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा ये है कि इसको पढ़ने वाला, इसमें एक कलिमा ऐसा है जो इसमें आज़म का सरदार है, इसमें आज़म का भी सरदार है वो, और वो क्या है? अल्लाहु समद। उसकी कबूलियत की शर्त बड़ी मुख्तसर सी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की दुआ रद्द नहीं करता जो इसमें आज़म के साथ मांगी जाए। लेकिन इन्नल्लाह तय्यबुन
ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें आज़म से भी मांगी हुई दुआ रद्द कर देता है जो दुआ मांगने वाला हलाल नहीं खाता, क्योंकि अल्लाह पाक है। इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह पाक है। ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, वो वही कबूल करता है जो पाक हो। रिज़्क़ के हलाल खाना शर्त है दुआओं की और हज की कबूलियत के लिए। जितनी बड़ी इबादत हो या छोटी इबादत हो, रिज़्क़ के हलाल के अलावा वो कबूल नहीं होती। इसलिए कोशिश करें, अभी ईद का सीज़न आने वाला है और बहुत कुछ आने वाला है, खुदा का खौफ करें, हलाल रकम मांगें, हलाल रेट लगाएं, हलाल माल खाएं। इंशाअल्लाह हज भी कबूल होगा, दुआएं भी कबूल होंगी और अल्लाह की बारगाह में बख्शिश भी यकीनी होगी।